ये पड़े हैं ओढ़ के चद्दर। तासो और बेट। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और आज है छुट्टी तो नहा धो लिए, रेडी हो गए और आज मैंने बाल धुले हैं। और नहाने धोने के बाद दोस्तों तासू भी उठ चुके हैं और तासू को आ गया फीवर। बच्चों को ना आप कितना भी मना कर लो लेकिन ना सुनते नहीं हैं। फ्रीज़र में बर्फ़ रखते हैं, वही पानी पिएंगे बर्फ़ वाला, और बर्फ़ को खाना भी होता है, मतलब उसके पीस भरे होते हैं मुंह में और बर्फ़ बॉटल में जमाएंगे, वही पानी पीते हैं और वही नुकसान कर गया है। अभी यही कर रहा था तो 2-4 दिन पहले फीवर आया था और ठीक हुआ, दवा ववा दिलाया और फिर आज आ गया है। तो लेटे हैं, अब जा रही हूँ। चाय पराठा तो मैंने बना रखे, चाय बनाती हूँ तो चाय पराठा देने के बाद मैं उसको दवाई दूँगी पहले, क्योंकि फीवर है उसको इस टाइम, तो फीवर उतर जाए पहले। और बोला बॉडी पेन हो रहा है। अब फीवर में तो बॉडी पेन होता ही है, बट लेकिन मना करो तो मानना भी नहीं होता। क्या कहें बच्चों को ना। जबकि मैं फ्रिज में पानी इसीलिए नहीं रखती हूँ कि मटके का पियो और नहीं पीना, लेकिन मानते नहीं है। फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रिज का तो छोड़ो, फ्रीज़र में फिर आइस बनती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा पिघलती है, वही पीते हैं और आइस क्यूब निकाल के वो खाएंगे। और अब पड़े हैं, मटका ठंडा ही नहीं करता तो क्या पी। ये पड़े हैं ओढ़ के चद्दर। और पी लो पानी। मन करता ना थपड़ा दूं। अब तो लगता है फीवर उतर रहा है, अब फीवर उतर रहा है इस टाइम। ब्रश व्रश कर लिए? करना भी। आ रहे हूँ अभी। तो दोस्तों आज मैंने बनाया दाल फ्राई और ये पराठे मेरे बने रखे हुए हैं और इनको मैं चाय बनाऊंगी तो चाय के साथ खाएंगे। और मैंने बनाए भरवे करेले। ये भरवा करेला बनाए तो सुनील और हम खाते हैं और कोई तो खाता नहीं, इनको मैं भी ऐसे ढक के रख दे रही हूँ। और इनके लिए बना लेंगे भिंडी बच्चों के लिए, क्योंकि करेला ये दोनों खाते नहीं, करेला हम ही खाते हैं। तो भिंडी धुल के मैंने रख दी थी, तो इसको अब मैं काट के छौंक देंगे। और चावल भी बनाना रहेगा ना खाने के टाइम, तो चावल बना लेंगे थोड़ा सा। और दोस्तों ये मैंने आज भिगाया था मटर, तो इसके मुझे बनानी थी चाट आज। अब देखो बन पाती है कि नहीं बन पाती है, क्योंकि बच्चों के चक्कर में ना कहीं सोचो कुछ हो कुछ जाता है। तो ये भीग गया है तो अभी तो नहीं, पहले मैं आम पन्ना वगैरह बनाने की सोच रही थी कि आम पन्ना, मीठी चटनी और आलू मटर की चाट बनाएंगे। तो देखो, तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाय रखती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरी चाय पक रही है। मैंने थोड़ी इसमें जड़ी बूटियाँ भी डाल दी हैं ताकि थोड़ा फ़ायदा भी करे, क्योंकि इसका गला दर्द हो रहा है। वही बर्फ़ की प्रॉब्लम है, आइस खाएंगे तो क्या होगा। और ये मैंने चावल धो लिए हैं तो इसको भी मैं चाय पकने के बाद चढ़ा दूँगी। तो चाय पकने के बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी और तब तक मैं यहाँ पर काट ले रही हूँ भिंडी। तो इनको काट लेंगे, तब तक अपना मेरा सब कुछ पक रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी भिंडी कट गई है और मेरी चाय भी बन गई है। तो चाय को मैं अब उतार ले रही हूँ और उधर मैं रख दूँगी चावल। तो चावल रख देंगे तो धीमा धीमा अपना पकता रहेगा, क्योंकि अब हम पियेंगे चाय। और जब चावल पक जाएगा तो फिर हम सब्ज़ी भी बना लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी भी बन जाएगी तो सही रहेगा। खाना अपना जिस टाइम खाना खाने का मन करेगा तो उस टाइम खा लेंगे, क्योंकि बच्चों का मन का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे तो फीवर में खाने का मन भी नहीं करता और टेस्ट भी मुंह का चेंज हो जाता है। तो मैंने चावल रख दिया और उसको सिम कर दिया एकदम से, ताकि ना आराम आराम से पकता रहेगा। और इधर मैं अपने पराठे में
नमक लगा लिया है। बुकनू पराठा और चाय बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं चाय लेती हूँ छान। तो चाय थोड़ी ज़्यादा है तो मैं तासू के लिए कप में छान दूँगी और अपने लिए ग्लास में मैंने छान लिया है, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत बचती तो बर्बाद होती। और तानी पीती नहीं चाय। और मैंने काफ़ी कुछ डाल के बनाया है, जड़ी बूटी वगैरह, तो उसको भी फ़ायदा करेंगी और मुझको भी फ़ायदा करेंगी। और ये अब फीवर नहीं है, उतर गया। इस टाइम सुबह था तो अभी तो बिना दवा खाए उतर गया है। फिर अब देखेंगे दोपहर में आएगा तो फिर दवाई देंगे। तो दोस्तों अभी वो उठा है तो थोड़ा ब्रश वगैरह करेगा, तब तक चाय भी अभी बहुत गर्म थी। मैं तो ठंडी चाय पीती हूँ थोड़ी, तो मैंने सोचा तब तक मैं सब्ज़ी इधर रख के छोंक देती हूँ। तो चावल रख दूँगी बड़े वाले बर्नर पे, छोटे वाले में मैं भिंडी छोंक देती हूँ। और भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है ना कि मतलब सबको अच्छी लगती है। और चाहे केवल भिंडी रोटी आप खा लो या दाल के साथ खा लो, कैसे भी खाओ, हर तरह से अच्छी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो मैंने तो अपने लिए करेले बना ही रखे हैं। हमने सुनील ने अपने लिए बनाए थे और बच्चे खाते नहीं करेला वगैरह, तो उनके लिए मैंने सोचा भिंडी बना देती हूँ। तो दाल के साथ अच्छी लगती है। दाल हो गया, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो खाना भी अच्छा चला जाता है। और लंच जो होता है ना वो मतलब सॉलिड हो जाता है अच्छा, एक बार का तो कम से कम। फिर सुबह शाम तो ऐसे कुछ भी खाते रहो चल जाता है, बट एक बार का सॉलिड पूरा खाना जाता है तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चावल और एक तरफ भिंडी रख दी है। और तानी नहा के आ गई हैं। तो दोस्तों आज संडे है, चूँकि तो संडे को होता है ना बाल वगैरह धुलने रहते हैं। और ये मैंने अपना पराठा फोल्ड कर लिया। तो ताज़ू करा था कि मैं एक पराठा खाऊंगा तो एक मैं खा ले रही हूँ, एक वो खा लेगा। तो पराठा और चाय मतलब हम दोनों को बहुत पसंद है। हमको ताज़ू को घर में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है चाय के साथ पराठा। और ये तासू आ गया ब्रश करके, तो कह रहा मैं नीचे नहीं बैठूँगा मम्मी, मुझे यहीं दे दो। तो मैं उसको उसी में दे रही हूँ। ये लो, गिराना नहीं। अब ज़बरदस्ती की बीमारी हो जाती है बिना मतलब कि सब कुछ सही रहता है, पर बच्चों को ना मानते भी नहीं बातें। मम्मी पापा बोलते हैं तो उन्हें लगता है बस ऐसे ही है सब। और यहाँ पर मेरी भिंडी बस ऑलमोस्ट पक गई है, तो मैंने खोल दिया है उसको ताकि थोड़ी करारी बन जाए। दाल के साथ खानी ना तो करारी अच्छी लगती है। और मेरा चावल भी बस पकने ही वाला है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सिम करके मैंने सोचा एक बार देख लूँ कहीं जल ना जाए। तो भिंडी को मैं अच्छे से चला दे रही हूँ। और अब इसको खुला ऐसे ही पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी अच्छी सी करारी हो जाए, तो खाने में अच्छी लगती है। और चाय नाश्ता करने के बाद पेपर रखा हुआ था तो मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं ही पढ़ती हूँ। सुनील के पास टाइम नहीं होता और बच्चों को पढ़ना नहीं होता, तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेती हूँ। मैं डेली पढ़ती हूँ। और यहाँ पर तासू ने मंगाया हुआ था ऑर्डर बेड के लिए अपने टो गार्ड, तो उसका आ गया है। तो वो अपना लग गए। बच्चों का क्या होता है ना, फीवर है तो लेटे रहेंगे, हाँ ठीक हो गए तो फिर दौड़ना भागना शुरू। तो वही जैसे उनका आया अपना, तो वो उसको तुरंत खोल खाल के लगाने में व्यस्त हो गया। और नहा धो लिया है तो थोड़ा और अच्छा लगता है, क्योंकि नाश्ता खाना वगैरह खा लिया है, लंच भी कर लिया। तो लंच वगैरह करने के बाद ना थोड़ी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। और नहा धो लो तो वैसे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उसने सब कुछ कर लिया। और ये उसका टो गार्ड था बेड का। तो अब नए बेड से इसीलिए वो लेके नहीं जाता था कि नीचे से घिस जाएगा, तो सोचा जब आ जाएगा तभी लेके जाऊंगा। तो अब वो उसको सेट कर रहा है और एकदम सही आया। मतलब शायद मीशो या अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, तो बट आया भी तो ठीक आया है। मतलब जैसा उसको चाहिए था वही है और एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो बोला कि जब मेरा टो गार्ड आ जाएगा तभी मैं उसे नीचे लेके जाऊंगा, नहीं तो फिर कोने घिस जाते हैं बैठ के, तो फिर उतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये उसने खोल के अपना लगा भी लिया। और जब तक सही रहते हैं ना बच्चों का, जब तक बिल्कुल से फिट हैं तब तक ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हुए तो बस। और ये देखो कितना अच्छे से लग गया। और आजकल भी क्या क्या चीज़ें आती हैं हर चीज़ की सेफ्टी के लिए।
तो वही मैंने सोचा, पहले मुझसे कह रहा था टू गार्ड आना, मैंने सोचा पता नहीं कैसा होगा, तो ये उसने लगा दिया। और मैंने बोला हुआ है कि आज नीचे खेलने मत जाना, क्योंकि फीवर आता है, फिर दौड़ते भागते हैं तो फिर और नुकसान करता है। और आज तो छुट्टी है, संडे है, और कल मंडे में फिर स्कूल जाना पड़ेगा, तो फिर अगर गए तो दिक्कत हो सकती है और नहीं गए तो फिर स्कूल का लॉस होता है। तो इसलिए, पर देखो मानेंगे नहीं, जब फीवर आ जाएगा तब आके लेट जाएंगे कि बॉडी पेन हो रहा है, और जैसे ठीक तो फिर पता भी नहीं लगता कि बीमार हैं। और उसके बाद ये रखे थे कपड़े धुले, तो मैंने सोचा इनको मैं फैला देती हूँ, तो मैं अब फैला दे रही हूँ कपड़े। और सर्दी हो या गर्मी, कपड़ों में मतलब कभी कम नहीं होते। पता नहीं हैं 3-4 लोग, लेकिन कितने कपड़े निकलते हैं कि पता ही नहीं चलता। दिन भर में 2-2 जोड़ी तो दोनों मतलब सबके हो ही जाते हैं, सुनील को छोड़ के। नीचे से खेल के आएंगे तो नहाना है, स्कूल से आएंगे तो नहाना है, और वही होता ना कि गंदे नहीं होते, लेकिन बट कपड़े बस पहने होते हैं तो फिर ये लगता है चाहे भले पानी से निकालो लेकिन निकाल दो। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला दे रही हूँ। और इसके बाद वही बस अब रात का खाना पीना जो भी है। तो आज तो खाना बनाना नहीं है मुझे। तो दोस्तों खाना पीना सब कुछ हो गया और डिनर भी हो गया। और आज मैंने बनाना तो बहुत कुछ था। आलू मटर की चाट बनाने का सोच रखा था, और मैंने आम पन्ना बनाने का सोच रखा था, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि तासू की तबीयत ठीक नहीं थी और फीवर आ गया था ना, तो फीवर में खाने का मन नहीं करता और थोड़ा टेस्ट भी गड़बड़ हो जाता है। तो बोला मम्मी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। और दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, और खाने के साथ साथ बगल से भाभी ने भिजवा दी थी इडली वगैरह, इडली और ब्रेड रोल थे, तो वो खा लिए इन लोगों ने। तो सुबह का खाना भी काफ़ी बच गया था, तो वही सब्जी मैंने बना ली थी और कुछ सुबह का था। तो इसलिए मैंने आज पूरा डिनर भी प्रॉपर नहीं बनाया, क्योंकि सुबह का रखा था खाना काफ़ी सारा। दाल बच गई थी, भिंडी की सब्ज़ी बची थी, करेले ख़त्म हो गए। करेले तो मैंने खा लिए थे, तो इसकी वजह से खाना भी बच गया था काफ़ी, और तासू को खाना नहीं था। तो मैंने सोचा फिर अगर ये सब बना लेंगे ना तो वो सारा खाना फिर वेस्ट जाएगा, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया था। अब देखो कल बनाते हैं, या वो ठीक हो जाएगा तो फिर बनाएंगे। और होता है ना इन सब चीज़ों में, मतलब जब पेट आपका अच्छे से खाली हो तभी मन करता है खाने का। पेट भरा हुआ लेडी आपका, और फिर ये सब चीज़ें खाने का भी मन करता है और पेट अलाउ नहीं करता खाने का, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। तो अब तासू थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो वैसे तो कुछ किया था नहीं, मटर केवल भिगाई थी, तो मटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा कहीं ज़्यादा पानी में रह के ख़राब ना हो जाए। तो इसके बाद अब दोस्तों अब वही खाने पीने के बाद थोड़ा फ़ोन देखेंगे, आराम करेंगे, इसके बाद सोएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। और आज ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया कुछ, क्योंकि वो मतलब ठीक तो था, दवा फीवर आता था, दवाई दे दो तो ठीक हो जा रहा था, तो दोपहर में देनी पड़ी और रात में एक डोज मैंने दे दी है उसको, क्योंकि इन केस अगर आया तो। अभी सुबह आया था फीवर तो अपने आप उतर गया था, फिर दोपहर में आया तो दवा दे दी थी मैंने, और इसके बाद फिर ठीक रहा है। और शाम को भी आया नहीं तो मैंने पहले दी थी है, क्योंकि आने के बाद ना फिर शरीर में ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो उसके पहले ही अगर दवा दे दो तो फिर सही रहता, आएगा नहीं। और अगर रात में नहीं आया ठीक रही तो फिर उसको कल स्कूल भेजेंगे, नहीं तो फिर देखें। तो दोस्तों ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनाते हैं या क्या क्या हमने बनाया। तब तक के लिए बाय।